हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी तरीका फूड पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि भाग किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिवाइड, DIVIDE। डिवाइड मीन्स क्या होता है? भाग होता है। और ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये है भाग का सिंबल। ये क्या है? भाग का सिंबल है। चलिए कुछ सवाल दिए गए हैं उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 में जो है किससे भागा लगाना है? 2 से भागा लगाना है। ये भागा का सिंबल है, संकेत है। इसमें क्या करना है? 4 में 2 से भागा लगाना है, अर्थात दोकाओं को क्या करेंगे? पढ़ेंगे कितना बार में 4 आता है। तो चलिए दोकाओं को पढ़िए। ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा है, तो दुक्का पढ़ना है कितना बार में 4 आता है। तो दुक्का 2 और 2 दूना 4। तो 2 बार में आया तो यहाँ लिख देंगे 2। ये जो भागा है ये सॉल्व हो गया। 4 में अगर 2 से भागा देंगे तो आंसर कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 6 में किससे भागा देना है? 2 से। तो दुक्का को पढ़ेंगे कितना बार में 6 आता है देखेंगे। तो दुक्का 2, 2 दूना 4, द्वितीया 6, 3 बार में आया है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। यहाँ पे लिखेंगे हम 3। अब देखिए आगे का सवाल। यहाँ पे 10 में भागा देना है 5 से। तो पचका को पढ़ेंगे कितना बार में 10 आता है खोजेंगे। तो पचका 5 और 5 दूना 10, 2 बार में आया तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब देखिए 15 में 5 से भागा देना है तो पचका को पढ़ना पड़ेगा। इन्हें जो 15 को पढ़िएगा ना, पचका पढ़िए, देखिए कितना बार में जो है 15 आता है। पचका 5 और 5 दूना 10, 5 3 15, 3 बार में आया है तो यहाँ लिखेंगे 3। इस तरह से हम क्या करते हैं? भागा को बनाते हैं। आगे वाला सवाल अपने से आप बना लीजिएगा। शतका पढ़िएगा और देखिएगा कितना बार में 21 आता है। जितना बार में आएगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये एक फॉर्मेट हो गया भागा का। दूसरा फॉर्मेट जो है ये सब है, इस तरह से भी भागा होता है। तो एक फॉर्मेट मैंने सीख लिया, अब जो है दूसरा फॉर्मेट आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ये 46 अर्थात 46 लिखा हुआ है। 46 में 2 से भागा देना है। तो किस तरह से भागा देंगे? तो पहले क्या करेंगे? ये 4 है, 4 में 2 से भागा लगेंगे। दुक्का को पढ़ेंगे कितने बार में 4 आता है इसको खोजेंगे। तो देखिए दुक्का पढ़िए और 4 खोजिए। दुक्का 2 और 2 दूना 4, 2 बार में आया तो यहाँ लिखेंगे हम 2। और दुक्का 2 और 2 दूना 4, 2 बार में 4 आया तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब 4 में से 4 जो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। अब क्या उतारेंगे? इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पे ये जो 6 बचा हुआ है 6 उतार देंगे। अब यहाँ दुक्का को पढ़ेंगे कितने बार में 6 आता है इसको खोजेंगे। तो दुक्का 2 और 2 दूना 4, द्वितीया 6, 3 बार में आया तो यहाँ लिखेंगे 3। और 2 तिया कितना हो गया? 6 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 6। फिर 6 में से 6 गया तो 0 हो गया, तो इसलिए हम क्या करते हैं? क्रॉस कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए अगला सवाल। तिनका पढ़िए और तिनका में क्या खोजिए? 6 खोजिए। कितना बार में 6 आता है? तो तिनका 3 है, 3 दूना 6, 2 बार में आ गया तो यहाँ लिखेंगे 2। तो 3 दूना कितना हो गया? 6 हो गया, तो 6 लिख के और 6 में से 6 गया तो 0 हो गया, तो क्रॉस कर देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे? हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और यहाँ पे 9 उतारेंगे। ये जो 9 है यहाँ पे उतार दिए। अब तिनका पढ़ेंगे कितना बार में 9 आता है इसको खोजेंगे। तो तिनका 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 बार में आया तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अब देखिए 3 तिया 9 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। और ये दोनों सेम है तो काट देते हैं। उसके बाद जो है आगे क्या करते हैं? ये 6 को उतारते हैं। फिर देखिए तिनका पढ़िए और 6 खोजिए। तिनका 3 है, 3 दूना 6, 2 बार में आया तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे और इसको काट देंगे। क्योंकि ये सेम है, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं? क्रॉस कर देते हैं। अब आगे वाला सवाल देखिए। चरका पढ़िए और 16 खोजिए। चरका 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 चौका 16, तो 4 चौका 16 हो गया, तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ पे 16 लिखेंगे। अब ये दोनों सेम है तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे ये 4 उतारेंगे और चरका पढ़ेंगे कितना बार में 4 आता है। तो चरका 4 एक बार में आया तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे 4 देके इसको क्रॉस कर देंगे। अब देखिए ये सवाल। अब पचका पढ़िए। देखिए पचका पढ़िएगा 2 में लगाइएगा तो पचका में 2 तो है नहीं, तब हम क्या करते हैं? दोनों संख्या में लगाते हैं। 2 पर 5 25 है तो दोनों में लगाएंगे। तो 25 खोजेंगे। पचका 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 5 25।
तो 5 बार में आया 25, तो यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ पे 25 लिखेंगे। दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे से हम क्या उतारेंगे, 1 उतारेंगे और 1 उतारने के बाद देखिए, 1 उतारने के बाद अब पचका में 1 खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से 0 को उतारना पड़ेगा और जैसे यहाँ से 2 अंक यहाँ उतरता है, तो यहाँ पे एक 0 हो जाता है। अब पचका पढ़िए कितना बार में 10 आता है, क्योंकि 1 पर 0 10 हो गया है। तो पचका 5 और 5 दूना 10, 2 बार में 10 हो गया, तो 5 दूना 10 हो गया। 10 देके यहाँ पे इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार से जो है आगे के सवाल देखिए, यहाँ पे शतकाम देखिए, शतकाम पढ़िए और शतकाम से 1 में तो नहीं लगेगा तो 14 में लगाएंगे। शतकाम 7 7 दूना 14, 2 बार में आ जाता है 14, तो यहाँ लिखेंगे 2, तो 7 दूना 14, ये दोनों सेम है इसलिए कट गया। अब यहाँ से क्या उतरेगा, 9 उतरेगा। अब शतकाम पढ़िए, शतकाम में 9 खोजिए, तो शतकाम 7 7 दूना 14, 2 बार में 14 हो जाता है जो 9 से अधिक है, तो हम क्या करेंगे, 1 के बार में लगाएंगे, यानी शतकाम 7 लगाएंगे। तो शतकाम 7 यहाँ लिखेंगे 7। अब 9 में से क्या करेंगे, 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए ये सवाल देखिए, 12 का पढ़िए और 24 खोजिए, क्योंकि 12 का जो पढ़िएगा तो उसमें 2 खोजिएगा तो 2 मिलेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों संख्या में 1 के साथ लगाएंगे। तो 12 को पढ़िए कितना बार में 24 आता है, तो 12 एक हम 12, 12 दूना 24, तो 12 दूना 24, 2 बार में आ गया, तो यहाँ पे 24 लिखेंगे और दोनों सेम सेम है तो क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पे 6 उतारेंगे। अब 12 का पढ़ेंगे, देखेंगे 6 आता है कि नहीं आता है, तो 12 का में 6 आता ही नहीं है, क्योंकि 12 जो है ये 6 से अधिक है। तो हम क्या करेंगे, ये 4 को उतारेंगे और जैसे ही 2 अंक यहाँ उतर गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 12 का पढ़ेंगे और 64 खोजेंगे। 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 12 छके 72, तो 12 छके 72 हुआ, तो 6 बार में 72 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 5 बार में लगाएंगे। तो 5 बार में जब लगाएंगे तो 12 पंचे कितना हो जाता है, 60, 12 पंचे 60 हो जाता है। देखिए 64 से थोड़ा कम है, ये लग जाएगा। तो 12 पंचे 60 लगा दिए। अब देखिए इसको घटाना है, 4 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 में से 6 गया तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। इस तरह से हम भागा को बनाते हैं। अब अगला सवाल देखिए, 25 से भागा देना है 1004 में, तो किस तरह से करेंगे, तो 25 से लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 10 है, 10 में 25 से नहीं लगेगा, क्योंकि 10 जो है 25 से छोटा है। तब हम क्या करेंगे, 3 गो अंक में लगाएंगे, 3 गो अंक मिला के 100 हो जाता है, तो 100 में हम 25 से लगाएंगे। तो 25 को जो है हम क्या करेंगे, 25 को गुना करेंगे हम। अगर 3 बार में गुना करते हैं तो 5 या 15 का 5, 3 दूना 6, 1 7, 3 बार में कितना हो जाता है, 75 हो जाता है। तो हम 4 और में चेक करेंगे, 25 गुना 4, 5 का 20 का 0 हासिल 2 और 4 दूना 8, 8 2 10, 100 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 4 बार में लगाएंगे, तो 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए 100 हो गया। ये तीनों सेम चीज है, 0 में से 0 गया तो खत्म हो गया, ये भी 0 में से 0 गया तो कैंसिल हो गया, 1 में से गया तो कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से 4 को उतारेंगे। जैसे ही 4 को उतारते हैं तो आप देखिए 4 में हम 25 से भागा लगाएंगे, तो 4 में 25 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि 25 से क्या है, 4 छोटा है, तो इसमें भागा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही यहाँ से हम 4 को उतारे और भागा नहीं लगा, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे 0 होता है। 2 कंडीशन में 0 होता है। देखिए, एक तो 2 अंक जब उतरता है यहाँ से डायरेक्ट, तब एक 0 होता है, या फिर 1 अंक जब यहाँ से यहाँ उतरता है और भागा नहीं लगता है, उस कंडीशन में भी यहाँ पे 0 होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि 0 किस कंडीशन में होता है। तो आपको मैंने जो है ये भागा किस तरह से बनेगा, ये बहुत ही आसान तरीका से मैंने आप लोगों को समझा दिया है। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर
आप लोग चाहते हैं कि हमें इस तरह का ही कंटेंट मिलते रहे और हम मज़े से मैथ को सीखते रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको जो है लगातार इस तरह का वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे हम। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।